वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटायर स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया। उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरियस ग्लैंड्स, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमरी ग्लैंड, उसको हमने बहुत सारी ट्रिक्स के साथ लर्न किया है। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ oogenesis, that is the process of formation of mature female gamete और ovum। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें गैमेटोजेनेसिस आता है। और फिर ये गैमेटोजेनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे स्पर्म और ओवम जो फॉर्म हो गए हैं वो फर्टिलाइज होंगे। सो इन टुडेज क्लास लेट्स डील विद द प्रोसेस ऑफ oogenesis। एंड व्हाट डू वी मीन बाय oogenesis? जैसा कि नाम बता रहा है, ओ मीन्स ओवम के लिए और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओवम, और ओवम को ही कहते हैं ooted। नाउ स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत सारी बातों में बहुत डिफरेंट है, और उसका मेन रीज़न ये है कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, हमने पढ़ा था, वो अनलिमिटेड होती है। यानी एक बार प्यूबर्टी पर जैसे ही FSH LH के अंडर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ऑल थ्रू देयर लाइफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड दे कैन हैव चिल्ड्रन। बट फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ लिमिटेड होती है। फीमेल जो है वो 48 टू 52 ईयर्स के बीच, एक एवरेज हम 50 ईयर्स माने, तब तक आते आते उसके जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स जो फिक्स्ड स्टॉक लेकर वो पैदा हुई है वो खत्म हो जाते हैं। इस कारण से उसमें फर्दर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, और वो शी कैनॉट बेयर चिल्ड्रन आफ्टर दैट, शी कैनॉट हैव चिल्ड्रन विथ हर ओन एग्स। आप सुनते होंगे आजकल 60 ईयर्स में किसी कपल को बेबी हुआ है, वो सब एग डोनर से होता है। उसकी बात हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बट 50-52 ईयर्स के बाद एक बार जब किसी लेडी का प्राइमरी फॉलिकल्स का स्टॉक खत्म हो जाता है, तब वो खुद के ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज लिमिटेड, वेयर एज ऑफ मेल इज अनलिमिटेड। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि 5th वीक तक जो जर्म सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा गोनाडल होते हैं, यानी वो योक सैक में प्रोड्यूस होते हैं। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक वो गोनाड में पहुंच जाते हैं, पर गोनाड्स का डिफरेंशिएशन 8th वीक तक होता है, यानी 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तक होता है। और फिर ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं ये एज इट इज टेस्टिस में रहते हैं, और जब व्हेन द बेबी इज बॉर्न, दैट मेल चाइल्ड बॉय इज बॉर्न, और फिर जब उसकी प्यूबर्टी आती है 12-13 ईयर्स पर, 11-12 ईयर्स पर, तब ये प्राइमरी जर्म सेल्स, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया हमने कहा था, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। यानी मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस एट प्यूबर्टी शुरू हुआ था और लाइफ लॉन्ग चलता है। फीमेल्स में स्टूडेंट्स एग फॉर्मेशन का प्रोसेस मदर की वूम के अंदर, यानी इन यूट्रो, यानी फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेल्स में प्यूबर्टी पे शुरू हो रहा है, फीमेल्स में बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है। बिफोर बर्थ शुरू होने के बाद में कंप्लीट कब होता है वो? मेल्स में तो हर 74 डेज में कंप्लीट स्पर्म बन जाता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स हमने पढ़ा था। बट यहां पर ये प्रोसेस, यानी जो oogonia है, जो मदर सेल है, वो ओवम जो बनाएगी वो तभी कंप्लीट होगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तो ओवम कभी बनता ही नहीं है, मैच्योर गैमीट कभी नहीं बनता। सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर ही वो बॉडी में ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ बहुत बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है। ऑलराइट, और ये इसलिए क्योंकि फीमेल्स जो है उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ लिमिटेड होती है। तो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी, और हम कोशिश करेंगे इन सब इवेंट्स को अच्छे से समझने का और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का जो भी वेरियस प्री मेडिकल में आते हैं। सो व्हाट ऑल पॉइंट्स कैन वी राइट? पहले हम कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं।
नंबर 1 इज दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब वो टाइम जबकि एक लेडी रिप्रोड्यूस कर सकती है, ऑफ फीमेल इज लिमिटेड, जबकि मेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ इज अनलिमिटेड. सो दिस इज वन थिंग. नाउ अगेन जो मेन जर्म सेल्स हैं फीमेल के भी, वो एक्स्ट्रा गोनाडल ही होते हैं, यानी वो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं. oogonia, स्पर्मेटोगोनिया, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म योक सैक में. सो फीमेल germ cells are also, that means like male germ cells, they are also extragonadal. और कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म योक सैक. ये स्टूडेंट्स आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं. बट अभी तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों के ही जर्म सेल्स, मदर सेल्स एक्स्ट्रागोनाडल हैं, सेम लेयर से प्रोड्यूस होते हैं, एंड बाय 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दोनों में ही बाय 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी they will migrate into gonads. Migrate into gonads. सेम जैसा कि मेल्स में हो रहा था, सेम प्रोसेस हो रहा है, अभी तक कोई चेंज नहीं है. ना ओवरी और टेस्टिस अलग अलग कब दिखेगा, कब डिफरेंशिएट होगा? बाय 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेम. सो बाय 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी what will happen? ओवरी विल बी डिफरेंशिएटेड. और अगर मेल चाइल्ड है, क्योंकि जो इसका सेक्स है वो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ही डिसाइड हो गया है, ओवम और स्पर्म में से एक्स कॉम्बिनेशन पहुंचा है सेक्स क्रोमोसोम का या XY, तो तभी डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ है. सो ओवरी विल बी डिफरेंशिएटेड इफ इट इज अ XX, दैट इज अ फीमेल बेबी, फीमेल चाइल्ड. सो दिस इज द सेम पॉइंट जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है. अब यहाँ डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होता है, बट oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ इन द मदर्स यूट्रस ही. 8th वीक में जैसे ही ये सेल्स, जैसे ही ओवरी डिफरेंशिएट होती है, ओवम oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ओवम नहीं बनते पर उसकी तैयारी, उसके बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट oogenesis starts before birth, that means in the uterus, so it is called in utero, from 2nd month of pregnancy. और ये कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट मतलब जब मैच्योर फीमेल गैमीट, जब ओवम बनेगा, तब हम कहते हैं कंप्लीशन होना. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्म बनता है 74 डेज के बाद. उसके पहले की कोई भी स्टेज बनी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. सो एंड कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं उसके अंदर एंटर हुआ है, फ्यूज हुआ है, तो कभी भी ओवम बनेगा ही नहीं. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड इट कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जबकि ऐसे दोनों कोई भी पॉइंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होते हैं. वो प्यूबर्टी पर शुरू होता है और हर 74 डेज में प्रोड्यूस स्पर्म करता ही करता है. फर्टिलाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग, हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे. आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस नाउ. हम यहां से स्टार्ट करते हैं सेंटर से. लेट अस सपोज ये एक मदर सेल है, जर्म मदर सेल, जिसे हम oogonia भी कह सकते हैं. सो दिस इज फीमेल जर्म सेल और oogonia.
oogonia, जैसे वहां स्पर्मेटोगोनिया था। अब ये जो फीमेल जर्म सेल है ये कब शुरू कर रहा है ये सारा अपनी प्रोसेसिंग? इन द फीटल लाइफ, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दिस ऑल इज हैपनिंग, दिस ऑल इज स्टार्टिंग नाउ। ये माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो होगा। तो सपोज इसने 2 इक्वल साइज के oogonia बनाए, फिर और oogonia प्रोड्यूस किए लाइक दिस, और इसमें से कुछ में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा मीन्स वो आगे बढ़ेंगे ओवम बनाने के लिए, यानी उन oogonia से प्राइमरी oocytes फॉर्म होंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर इज mitosis and there is differentiation, सेम जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा था, पर ये सब वहां प्यूबर्टी पर शुरू हुआ था। सो देयर इज माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में इनमें से कोई भी जो भी कुछ ग्रो करके मियोसिस शुरू कर देती हैं। पहले वो प्राइमरी oocyte बनाया, ये सपोज प्राइमरी oocyte है, लेट अस राइट हियर दिस इज प्राइमरी oocyte। नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ये सब अभी मदर की यूट्रस के अंदर हो रहा है। ये प्राइमरी oocyte का मतलब है कुछ डिफरेंशिएटेड हुई oogonia जिन्होंने मियोसिस 1 में एंट्री करी, और मियोसिस 1 में एंट्री करके ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में आके अटक गई। यहाँ किसी ने पॉज बटन दबा दिया, जैसे अपन मूवी देखते हैं अपन पॉज दबा देते हैं, या किसी ने पॉज बटन दबा दिया फीटल लाइफ में ही मदर के यूट्रस के अंदर, या जैसे आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं पॉज बटन दबा दिया। अब जब कोई आकर उस पॉज बटन को दोबारा प्रेस करेगा, उसको ओपन करेगा, प्ले करेगा, तब वो पिक्चर या वो कपड़े धोने का काम वहीं से दोबारा चालू होगा, यानी अभी ये अटक गई हैं। सो प्राइमरी oocyte जो हैं दे आर अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अटकी हुई हैं। हम इसके लिए ट्रिक भी लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। दे आर अरेस्टेड, पॉज बटन दबा दिया यहाँ किसी ने, अब जितनी भी oogonia थी वो सब की सब प्राइमरी oocyte की स्टेज में अटक गई, और ये जो मैक्सिमम फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, लेट अस राइट हियर, ये सब कुछ, ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टार्ट, ये पूरा इतना, ये सब दिस इज हैपनिंग इन फीटल लाइफ, इन फीटल लाइफ। ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या बाय 8 वीक्स, जैसे ही ओवरीज डिफरेंशिएट होती है एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और मैक्सिमम जो oogonia फॉर्म हो जाते हैं, मैक्सिमम oogonia फॉर्म्ड बाय 22 वीक्स, यानी 4.5-5 मंथ्स तक मैक्सिमम oogonia फॉर्म हो जाते हैं। दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो oogonia, नो न्यू oogonia विल बी फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, जबकि स्पर्मेटोगोनिया लगातार प्यूबर्टी के बाद प्रोड्यूस होते रहते हैं ताकि नए नए स्पर्म्स बना सके, बट यहाँ पर कोई न्यू oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा, यानी वो जो बच्ची है वो oogonia, और oogonia किस फॉर्म में, प्राइमरी oocyte के फॉर्म में लेकर एक फिक्स नंबर के साथ पैदा होगी, एक फिक्स स्टॉक के साथ पैदा होगी। नाउ यहाँ पर सपोज बर्थ हुआ एट बर्थ, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम oogonia कब तक बन जाते हैं, 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक बन जाते हैं। कुछ कुछ बुक्स में 25 वीक्स तक भी ये रेंज हो सकती है। और स्टार्ट कब होता है ये, सेकेंड मंथ, यानी 8 वीक्स, 1 मंथ को हम 4 वीक्स मानते हैं। नाउ एट बर्थ, एट बर्थ जो सेल आ रहा है वो क्या, कौन सा है, यही प्राइमरी oocyte है,
दिस इज द प्राइमरी oocyte. सेम प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज. अभी भी पॉज बटन है, कोई आगे प्ले करना इसको भूल गया. नाउ व्हाट विल हैपन, पूरा चाइल्डहुड यानी जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती. प्यूबर्टी मीन्स 12-13 ईयर्स की एज एट प्यूबर्टी. 12-13 ईयर्स की एज जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH निकलवाएगा, फिर वो ओवरीज को एक्टिवेट करेगा. सो दिस इज लेट अस सपोज 11 to 13 ईयर्स एज. इस समय तक ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी oocyte ही है. इट इज स्टिल प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एज अबव. सेम उसी स्टेज में अरेस्टेड एज अबव. ऑलराइट, सो दैट मीन्स प्यूबर्टी तक भी अभी तक वो इसी स्टेज में अटका हुआ है. यहां तक पूरा वैसे ही अटका हुआ है एट प्यूबर्टी तक. नाउ आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी यानी फ्रॉम बर्थ वी कैन राइट हियर टिल प्यूबर्टी. टिल प्यूबर्टी इट इज इन दी प्राइमरी oocyte स्टेज ओनली. और मेल्स में क्या होता है, मेल्स में तो इस जगह इस स्टेज पे जाके प्यूबर्टी पर आकर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो फीटल लाइफ का बिफोर बर्थ, फीटल लाइफ मीन्स बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ये जो प्रोसेस है जिसमें कि oogonia मल्टीप्लाई कर रही हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बना रही है, यानी वो स्ट्रक्चर जिसने मियोसिस 1 शुरू कर दिया है पर अटक गया है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में. इस पार्ट को, इतनी साइकिल को हम, दिस पार्ट को हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज. All right, so this is the first phase, multiplication phase, and this is happening in fetal life. इसमें oogonia क्या कर रहे हैं, प्राइमरी oocyte की स्टेज तक पहुंच रहे हैं और अरेस्ट हो रहे हैं डिप्लोटीन स्टेज में. नाउ पूरा ये जो टाइम है बर्थ पे जब प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है तब से लेकर प्यूबर्टी आने तक, यानी पूरे चाइल्डहुड में जब सिर्फ प्राइमरी oocytes क्या कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर जस्ट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो. सो दिस फेज इज द ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज. और अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ह्यूमंस में बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक यानी ऑलमोस्ट 11 to 13 ईयर्स लग रहे हैं. इसमें तो कितना टाइम लग रहा है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है 5th मंथ तक. लेकिन पूरी भी अपन देखें तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो 7 मंथ मान लीजिए इसका टोटल टाइम. और वैसे तो मल्टीप्लिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, 5th मंथ में कंप्लीट हो जाता है. यानी सेकेंड मंथ से शुरू हुआ, 5th मंथ में कंप्लीट हुआ, यानी 3 महीने में सारी की सारी जितना मल्टीप्लिकेशन होना था हो गया. तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का पीरियड है. बट ये जो ग्रोथ फेज है ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक यानी ऑलमोस्ट 11 to 13 ईयर्स की है. दैट मीन्स ग्रोथ फेज जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. ये क्वेश्चन आता है, इट इज फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी. नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर प्यूबर्टी. यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे ही ये oogonia प्राइमरी oocyte बनाती हैं, बर्थ के पहले ही बन रही हैं, उस समय क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है अब ये ओवरी के अंदर है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनाएगा और फिर प्राइमरी फॉलिकल बना लेगा. और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं प्राइमरी फॉलिकल का मतलब इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर अरेंज हो जाएगी फॉलिकुलर सेल्स की, जो पहले फ्लैट होती है स्क्वैमस, तब हमने उसे प्राइमोडियल फॉलिकल कहा था, और फिर वो क्यूबॉइडल हो जाती है तब हमने उसे प्राइमरी फॉलिकल कहा था, जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए. सो प्राइमरी oocyte किस स्ट्रक्चर के अंदर है स्टूडेंट्स प्रेजेंट, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर.
प्राइमरी फॉलिकल, ये ओवरी के अंदर ही सब हो रहा है। जब वो बर्थ लेगी बच्ची, तब भी उसकी ओवरी में हमें दिखेंगे क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। नाउ ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये मैक्सिमम कब तक बन जाएंगे? मैक्सिमम कब होंगे? जब मैक्सिमम oogonia है, यानी 20 to 25 वीक्स तक मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 7 मिलियन इन ईच ओवरी. So we can write here that they are maximum by 22 weeks. And how many are there? There are 7 million per ovary. क्योंकि इसी टाइम तक मैक्सिमम oogonia फॉर्म होते हैं. एंड दिस इज इन यूट्रो. 22 वीक्स मतलब प्रेगनेंसी पे ही बात कर रहे हैं हम. अब ये 5th मंथ के बाद जब oogonia बनने का, प्राइमरी oocyte बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है, तब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये धीरे धीरे डीजनरेट करने लगते हैं, क्योंकि अब इनका आपस में कंपटीशन होता है. जिसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाता है वो तो अपने आप को सस्टेन करता है, थोड़ा थोड़ा साइज में बढ़ता रहता है, बाकी रिग्रेस हो जाते हैं. और इसी कारण से एट बर्थ, हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि एट बर्थ जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो 2 to 4 मिलियन पर ओवरी ही रह जाते हैं. यानी इनका नंबर काफ़ी कम हो गया, 7 मिलियन से 2 to 4 मिलियन पर ओवरी. सो दे बिकम जस्ट 2 मिलियन. अब इस 2 मिलियन में से भी इस ग्रोथ फेज के टाइम पे जब ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, तब केवल प्यूबर्टी पर आकर, अभी भी ये क्या है स्टूडेंट्स? प्राइमरी फॉलिकल ही है, अभी भी प्राइमरी फॉलिकल मिलेंगे, बट प्यूबर्टी तक आते आते इनका नंबर केवल 60,000 to 80,000 पर ओवरी रह जाता है. सो एट प्यूबर्टी दे आर 60,000 to 80,000 पर ओवरी. अब आप चाहे प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कहिए या प्राइमरी oocyte का नंबर कहिए, एक ही बात है. बट हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं. प्राइमरी oocyte एक्चुअली इसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो एक ही बात है, हम किसी का भी नंबर बोलें. सो एट प्यूबर्टी दे बिकम दिस मच. इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनका नंबर लगातार कम हो रहा है, जिसे हमने लास्ट क्लास में फॉलिक्यूलर एट्रेजिया कहा था, यानी दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड देयर नंबर डिक्रीजेस. नाउ दिस इज हैपनिंग एट प्यूबर्टी. नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के बाद हर महीने, एवरी मंथ, क्योंकि अब उस लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसमें हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. नाउ व्हाट विल हैपन? एवरी मंथ बहुत सारे प्राइमरी oocytes, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये, दिस इज प्यूबर्टी, दिस इज बर्थ, ये फीटल लाइफ है. ठीक है, हम इस तरफ भी लाइंस अच्छे से बना देते हैं. नाउ आफ्टर प्यूबर्टी व्हाट हैपन्स? मैं यहां भी लिख देती हूं आफ्टर प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये बनाएंगे पहले बहुत सारे, मतलब हर महीने करीब 15 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं. और अब हम डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, बट हम जानते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है. इसमें बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आ जाएंगी और एक सिंगल थीका की लेयर भी आ जाएगी. सो सेकेंडरी फॉलिकल विल बी फॉर्म्ड. कितने? अबाउट लेट्स से 15 to 20 स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाना, जिनमें से कुछ यानी हार्डली 2 to 4 होते हैं जो सेकेंडरी फॉलिकल बना पाते हैं. सो 2 to 4 पर मंथ सेकेंडरी फॉलिकल बनता है. ये सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रो करता है. ये सब हर महीने हो रहा है, अब एवरी मंथ वी आर टॉकिंग. और इनमें से ये यहां पर अभी भी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है हम जानते हैं. सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी oocyte ही होता है. सो स्टिल अभी भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी oocyte. सेम वही अरेस्टेड स्टेज में इसके अंदर यही है अभी भी. ऑलराइट, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में. नाउ हर महीने सेकेंडरी फॉलिकल जो 2-4 बन रहे हैं, इनमें से कोई एक मैच्योर और होता है और वो बनाता है टर्शियरी फॉलिकल.
टर्शरी फॉलिकल एक महीने में एक बनता है, 1 पर मंथ टर्शरी फॉलिकल बनेगा। और ये जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है उस समय पर ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपना मियोसिस कंप्लीट करता है। सो इट कंप्लीट्स मियोसिस 1, कंप्लीट्स मियोसिस 1। कितने प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेंगे? सिर्फ एक, बाकी रिग्रेस हो गए क्योंकि फॉलिकल ही रिग्रेस हो गया है। सो कंप्लीट्स मियोसिस 1। और मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉर्मली मियोसिस 1 जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर रहा था तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे इक्वल साइज के, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटा सा नॉन फंक्शनल सेल बनता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। क्या डिफरेंस है हम अभी समझते हैं। सो यहाँ पे फॉर्म हुआ एक तो बड़ा सा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और एक फॉर्म हुई छोटी सी बिल्कुल पोलर बॉडी जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फॉर्म हुआ। और ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि इस मियोसिस 1 में न्यूक्लियर मटेरियल का तो इक्वल डिवीजन हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मैक्सिमम जितना भी साइटोप्लाज्म था वो पूरा का पूरा सेकेंडरी oocyte में चला जाता है। इसका कारण है क्योंकि ओवम जो है उसको बड़ा होना चाहिए ताकि एक तो स्पर्म अच्छे से उसको बड़ा सरफेस मिले अटैच होने के लिए, दूसरा उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए तो वो उसके लिए उसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए। तो नेचर ने क्या किया है कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल तो इक्वली डिवाइड कर दिया ताकि ये हैप्लॉइड था 2n, सॉरी डिप्लॉइड, प्राइमरी oocyte भी 2n है क्योंकि मियोसिस स्टार्ट हुई है पर मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, पर सेकेंडरी oocyte क्या होगा? n, हैप्लॉइड होगा क्योंकि यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है। ये भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, पोलर बॉडी, बट साइज बिल्कुल छोटा सा होगा, ना के बराबर साइटोप्लाज्म आएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें सेकेंडरी oocyte ही मिलेगा हमको। सेकेंडरी oocyte जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है वैसे ही ये डिवीजन होता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte मिलता है। और फिर एक टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा जो कि मैच्योर टर्शरी फॉलिकल है। तो ये भी कितने बनेंगे? 1 पर मंथ, सेम। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें से ये सेकेंडरी oocyte, ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा LH के अफेक्ट में और ओवरी की वॉल से सेकेंडरी oocyte को अलोंग विद सम जोना पेलिसुडा कोरोना रेडिएटा सेल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे लेकर ये बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद में ओव्यूलेशन हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, यानी इसके बाद, इस स्टेज के बाद देयर विल बी ओव्यूलेशन। ऑलराइट, देयर विल बी ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन पर जो रिलीज हो रहा है क्या वो मैच्योर फीमेल गैमीट है? नहीं, वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। सो ओव्यूलेशन पे क्या हो रहा है? देयर इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम ओवरी, और कहाँ पहुंच रहा है? इनटू फैलोपियन ट्यूब। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओव्यूलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना कि ओवम रिलीज होता है। अभी तक सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है और ये सेकेंडरी oocyte जो होता है जैसे ही बनता है ये मियोसिस 2 शुरू कर देता है, पर ये भी अटक जाता है। यहाँ बड़ी मुश्किल से तो पॉज बटन शुरू हुआ था टर्शरी फॉलिकल बनने पर, यानी प्यूबर्टी के बाद, और फिर से कोई आकर पॉज बटन दबा देता है और ये मियोसिस 2 के मेटाफेज में, यानी मेटाफेज 2 में आके अटक जाता है। सो सेकेंडरी oocyte जो है दिस इज जैसे ही बनता है कुछ ही देर में अरेस्टेड एट
मेटाफेज 2, और 2 से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मियोसिस 2 शुरू हो गया है. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंडरी oocyte गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, और जो रिलीज हो रहा है वो भी कैसा है, मेटाफेज 2 में अटका हुआ सेकेंडरी oocyte. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो पोलर बॉडी है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल हैपन, oocyte बाहर निकल गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया. पोलर बॉडी जो है ये जनरली ऐसा मानते हैं कि ह्यूमंस में और ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में फर्दर डिवाइड नहीं होती, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं होता कि ये खुद को सस्टेन कर पाए, तो ये डीजनरेट हो जाती है. बट कुछ स्पीशीज़ में ये डिवाइड हो सकती है. तो अगर ये डिवाइड होगी तो ये 2 छोटी छोटी पोलर बॉडी बनाएगी, क्योंकि मियोसिस 2 में हम जानते हैं इक्वल जैसा सेल है सेम उसकी 2 सेल्स बन जाती हैं. सो इट कैन और इट कैनॉट. सो वी कैन राइट दैट फर्स्ट पोलर बॉडी कैन divide, that means it can complete meiosis 2 or degenerate. We don't know what happens. इसके बारे में अभी भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्यों क्वेश्चन आता है, कैसे, अभी हम पढ़ेंगे. नाउ व्हाट हैपन्स, ओव्यूलेशन के बाद में जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है सेकेंडरी oocyte, तो फिर हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं. कैसी 2 सिचुएशन हो सकती हैं ओव्यूलेशन के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर नहीं हुआ, इफ अनफर्टिलाइज्ड. ये जो एग होती है इसकी लाइफ 24 to 36 आवर्स होती है, यानी इट विल वेट फॉर द स्पर्म. वी कैन राइट हियर दैट लाइफ ऑफ एग इज 24 to 36 आवर्स. तो ये वेट करेगा स्पर्म के लिए, और अगर स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन किसी भी कारण से नहीं होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो में बॉडी से बाहर निकल जाएगा. सो वी कैन से दैट सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट्स. यानी स्टूडेंट्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं ओवम बना ही नहीं. इसीलिए हमने लिखा था कि oogenesis सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ही कंप्लीट होता है, क्योंकि oogenesis का मतलब है मेच्योर ओवम का बनना, मेच्योर फीमेल गैमीट का बनना. वो बना ही नहीं, मेटाफेज 2 में अटका हुआ उसी पॉज बटन में ये डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन हैपन्स, और इफ फर्टिलाइज्ड मीन्स ये सपोज सेकेंडरी oocyte है और इसके साथ स्पर्म अटैच हो गया, तब ये अपना जो इसका अटका हुआ मेटाफेज 2 है उसको क्रॉस करता है वापस से प्ले बटन. ये स्पर्म आते ही प्ले बटन चालू करता है, मूवी आगे की शुरू होती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस सेकेंडरी oocyte, इट अंडरगोज, इट कंप्लीट्स सेकेंड मियोसिस. So we can just write here that this secondary oocyte completes meiosis 2. और जब ये meiosis 2 स्पर्म की एंट्री पर कंप्लीट करेगा, वापस से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, तो एक और छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी जिसे सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं. ये भी डीजनरेट कर जाती है स्टूडेंट्स, सेकेंड पोलर बॉडी. और साथ में अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज ओवम और ooted, दैट इज मेच्योर फीमेल गैमीट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम इसको एक बार रिकैप करें, सारे क्वेश्चंस देखें जो पूछते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि दिस प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स इन फीटल लाइफ और बिफोर बर्थ. कब से शुरुआत होती है? सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से. क्या होता है इस समय? फीमेल जर्म सेल्स जो ओवरी के अंदर पहुंच गए हैं 5th वीक में ही, वो माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, मियोसिस 1 शुरू करेंगे और अटक जाएंगे डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में, यानी कि प्राइमरी oocyte कहलाएंगे अब वो. तो प्राइमरी oocyte कौन सा सेल है? जो डिप्लोटीन स्टेज में अटका हुआ है, डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है. ये पूरा टाइम मल्टीप्लिकेशन फेज है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज भी बिफोर बर्थ ही रहता है, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन फेज वी कैन राइट कंप्लीट्स बिफोर बर्थ, खत्म हो जाता है. ये बर्थ के बाद कोई न्यू
oogonia ऐड नहीं होती, फॉर्म नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसको कवर करने के लिए बर्थ के पहले ही करीब 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं हर ओवरी में। धीरे धीरे ये डीजनरेट होते हैं और बर्थ पे हमें मिलते हैं करीब 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स, जिनके अंदर अभी भी अटका हुआ प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक धीरे धीरे ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज। और इस समय पर कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स एट्रेटिक हो जाते हैं, तो केवल 60 to 80,000 ही बचते हैं। एंड रेस्ट फॉलिक्यूलर एट्रेजिया हो जाता है, बाकी सब एट्रेसिक हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नाउ आफ्टर प्यूबर्टी एवरी मंथ कई सारे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। उनमें से एक बनता है टर्शरी फॉलिकल, और जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है वैसे ही ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। तो एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है ये मियोसिस 2 में एंटर करता है, लेकिन फिर ये मेटाफेज 2 में जाकर अटक जाता है। और इसी अटकी हुई मेटाफेज 2 अरेस्टेड स्टेज में ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगा, यानी oogenesis कंप्लीट होगा ही नहीं, मैच्योर ओवम बनेगा ही नहीं। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है ये मेटाफेज 2 के आगे वापस से प्ले हो जाता है बटन, और ये फिर से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस करेगा और एक छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़ा सा ओवम या ऊटेड बनाएगा। और ऊटेड भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ये पोलर बॉडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। तो इसमें से oogonia और प्राइमरी oocyte दोनों डिप्लॉइड है, बाकी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। ह्यूमंस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 44XX होगा क्योंकि फीमेल के अंदर है। प्राइमरी oocyte भी क्या होगा? 44XX ही होगा। सेकेंडरी oocyte क्या होगा? 22+X। पोलर बॉडी क्या होगी? 22+X। सिर्फ साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन है, बाकी क्रोमोसोम्स तो बराबर आधे आधे हो गए हैं। और इसी तरह से ये जो 22+X है, फिर ओवम की अगर हम बात करें तो ओवम भी क्या होगा? 22+X होगा, सेम। और सेकेंड पोलर बॉडी भी क्या होगी? 22+X ही होगी, सेम, क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा टाइम है आफ्टर बर्थ से लेकर फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, ये जो पूरा टाइम है ये थर्ड फेज है, जिसे हम यहां लिख रहे हैं, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। आपको अगर याद हो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 3 फेजेस ही थे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। बट वो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था प्यूबर्टी से, जबकि इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज तो बर्थ के पहले ही खत्म हो चुका है, ग्रोथ फेज प्यूबर्टी तक खत्म हो चुका है, प्यूबर्टी के बाद सिर्फ मैच्योरेशन फेज है। और मैच्योरेशन फेज में क्या है? इट इंक्लूड्स, एक तो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा जो अटका हुआ था, सो इट इंक्लूड्स मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 2 इट इंक्लूड्स। देन मेल्स में मैच्योरेशन फेज सबसे लंबा था, जबकि यहां पर ग्रोथ फेज सबसे लंबा है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। ये पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसकी। क्यों है? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। मैच्योरेशन मतलब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है या ओवम में कन्वर्ट हो रहा है। कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 महीने के अंदर अंदर ये सब प्रोसेस हो जाएगा। मंथली हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी होना होगा तो हो जाएगा। तो ये तो हार्डली 1 मंथ है, ये हार्डली 3 मंथ्स है, बाकी ये पूरा ग्रोथ फेज है। तो 3 फेजेस हो गए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। नो मोर oogonia आर एडेड बिफोर बर्थ। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोगों में से जिसके भी आगे जाके यू विल मैरी, यू विल हैव चिल्ड्रन, तो जो आपकी डॉटर होगी अगर, या जिसकी भी डॉटर होगी, सपोज मिस्टर ए हैं, उनकी डॉटर जो पैदा हुई और उसकी जिससे शादी होगी,
ओके, सपोज डॉटर जो पैदा हुई वो ए है और जो लड़का जिससे उसकी फ्यूचर में जाके शादी होगी 20, 25, 30 साल बाद वो बी है, तो डॉटर इनके जो बच्चे होंगे ए और बी के, उनमें से जो उस बच्चे के फीमेल वाला पार्ट है, क्रोमोसोम्स हैं, सेल्स हैं, वो तो जैसे ही वो जो डॉटर है उसके बॉडी में पहले ही बनने लगते हैं, जबकि स्पर्म्स जो उस बच्चे के साथ में फर्टिलाइज होंगे, उस ए के साथ फर्टिलाइज होंगे बी फादर के स्पर्म्स टू प्रोड्यूस सी चाइल्ड, वो फॉर्म होने शुरू ही होते हैं प्यूबर्टी के बाद में, जबकि फीमेल में जो फीमेल पार्ट है वो बर्थ के पहले ही शुरू हो जाता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. सो दिस इज द एंटायर थिंग. अब इसमें अगर हम देखें तो एक ऊगोनिया से कितने ओवम बन सकते हैं? एक ऊगोनिया से एक प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है. स्पर्मेटोजेनेसिस में एक से दो बनते थे, एक प्राइमरी oocyte से, यहाँ पर सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है. और उस एक सेकेंडरी oocyte से फिर कितने ओवम बन रहे हैं? एक ही ओवम बन रहा है. यानी एक ऊगोनिया से एक ओवम, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम, एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte, सब कुछ एक 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 चल रहा है. पोलर बॉडी अगर कोई पूछे कितनी बन रही हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में बनी नहीं रही थी, वहां एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे थे, यहाँ एक से एक ही बनता है. पोलर बॉडी पे जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स वो होगा 2 या 3. 2 तो बनेंगी ही बनेंगी, 1 और 2, और अगर इसमें डिवीजन हो गया तो ये फिर 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो 1, 2 एंड 3 बन जाएंगी. और अगर ये डीजनरेट होगी तो 1 एंड 2 ही बनेंगी. सो 2 पोलर बॉडी बनती है या 3 पोलर बॉडी बनती है. क्वेश्चन जो आएगा वो हमेशा एक ही ऑप्शन उसमें दिया होता है. सो 2 to 3 पोलर बॉडीज बनेंगी और एक ओवम बनेगा oogenesis के अंदर, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी नहीं बनती और 1 से 4 स्पर्म्स बनते हैं. दिस इज द मेजर डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लीजिए, हम इसके बेसिक कुछ और पॉइंट्स फिर ऐड ऑन करते हैं. दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इसमें तीनों फेजेस और सारी डिटेल्स एक साथ बना दी है. उसके बाद में फिर हम एक ट्रिक लिखेंगे कि प्राइमरी oocyte हमें याद रहे किस स्टेज में अरेस्ट होता है और सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में अरेस्ट होता है, ये हमें अच्छे से लर्न रहे. सो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वील टॉक फर्दर. सो नाउ स्टूडेंट्स आइए, ये जो हमने पूरा अंडरस्टैंड किया है इसके कुछ सेलिएंट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लिख लेते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड कंप्लीट्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये हमने लास्ट पॉइंट लिखा था. Now it is divided into 3 stages or 3 phases. Now the first phase is multiplication phase. Multiplication phase. Multiplication phase में क्या होगा? That female germ cells or female mother cells divides by mitosis to form oogonia, which are actually oogonia, and that means they will form more oogonia. We can write to form more oogonia, and finally primary spermatocyte, sorry, primary oocyte. और प्राइमरी oocyte कब बोलते हैं? When, this is very important, it is the oogonia which is arrested at diplotin of prophase 1 of meiosis 1. ये क्वेश्चन पूछते हैं. ये पूरा का पूरा सब कुछ जो है कहाँ हो रहा है? बर्थ के पहले ही हो रहा है. 22 to 25 वीक्स तक मैक्सिमम oogonia बन जाते हैं, और यानी कि मैक्सिमम प्राइमरी oocytes बन जाते हैं, या ये कहें मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं. सो ये जो स्टेज है इसके बारे में हम लिख सकते हैं दैट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड मंथ, यानी 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड completed by 22 to 25 weeks of pregnancy, यानी मैक्सिमम oogonia बन गए 25
वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक मैक्सिमम बन जाते हैं. दैट मीन्स कंप्लीटेड बाय दिस, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज कंप्लीटेड बिफोर बर्थ. दोनों तरह से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. कंप्लीटेड बिफोर बर्थ, प्रेगनेंसी में ही अंदर कंप्लीट हो रहा है. दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं ये. नो न्यू ऊगोनिया, और ऊगोनिया कहें या प्राइमरी ऊसाइट कहें एक ही बात है. और प्राइमरी ऊसाइट आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ. आफ्टर बर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी हुई है. वहां सिर्फ ऊगोनिया लिखा है, बट एक्चुअली प्राइमरी ऊसाइट भी नए नहीं बनते हैं. सिर्फ प्यूबर्टी के बाद अब ये प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट नो प्राइमरी ऊसाइट, न्यू प्राइमरी ऊसाइट्स कैन बी फॉर्म्ड. ऑलराइट, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके बारे में पूछे जाते हैं. नाउ द सेकेंड इज द ग्रोथ फेज. ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज. लॉन्गेस्ट फेज, इसमें जो प्राइमरी ऊसाइट्स हैं जो फॉर्म हो चुकी हैं 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, वो ग्रो करेंगी आफ्टर बर्थ. सो दिस इज फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी. दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स का फेज होगा ये, फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी. इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी ऊसाइट्स ग्रो कर रही हैं, बट मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी एक्ट्रिटिक, ताकि प्यूबर्टी पर केवल 60 to 80,000 ही बचते हैं. सो द थर्ड फेज इज द मैच्यूरेशन फेज. मैच्यूरेशन फेज जो होता है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये लॉन्गेस्ट फेज है ग्रोथ वाला. नाउ दिस स्टार्ट्स at puberty. At puberty, first thing. Second, it includes meiosis 1 का completion होगा. So meiosis 1 and meiosis 2 कहाँ तक आएगा इसमें? अगर fertilization नहीं हुआ तो मेटाफेज 2 तक, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो टोटल कंप्लीट होगा. तो यानी मैचुरेशन फेज कहाँ कंप्लीट होगा? ओवरी के अंदर नहीं कंप्लीट होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाके कंप्लीट होगा. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ मैचुरेशन फेज जो होता है इसमें क्या होगा? सबसे पहला एक पॉइंट अगर हम लिखें कि ओनली वन प्राइमरी ऊसाइट, सिर्फ एक, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे. सेकेंडरी फॉलिकल में से एक ही टर्शरी फॉलिकल बनेगा जिसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कंप्लीट चेंज होगा अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करके. यानी एवरी मंथ सिर्फ एक ही प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो रहा है. सो ओनली वन प्राइमरी ऊसाइट बिकम्स सेकेंडरी ऊसाइट every month. Now this is important. Every month सिर्फ एक ही प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है इनटू सेकेंडरी oocyte. यानी हर महीने अगर इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिले तो एक ही ओवम बनने का चांस है. हर महीने सिर्फ एक ही ओवम बनेगा और बाकी बहुत सारे प्राइमरी oocytes लॉस हो जाएंगे. इस तरह से मीनोपॉज आने तक ये जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स वो बच्ची वो लड़की अपने साथ लेकर पैदा हुई है स्टॉक, वो धीरे धीरे हर महीने कम होता जाता है. एक एक ओवम रिलीज होता है, एक एक ओवम बनने का चांस होता है. हम ये कहें एक एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है हर महीने, लेकिन बहुत सारे और वेस्ट होते जाते हैं इस प्रोसेस में. और इस तरह से 50 ईयर्स की एज तक आते आते सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है. 60 to 80,000 का ऑलमोस्ट स्टॉक ख़त्म हो जाता है. अब ओवम प्रोड्यूस ही नहीं होते, सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस नहीं होते, यानी ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसके कारण से अब ओवम बनने का चांस नहीं है, फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं है. शी कैन नॉट हैव प्रेगनेंसी आफ्टर दैट. सो only one primary oocyte becomes secondary oocyte per month, that is every month. You note this down, then we'll write few more points. So only one primary oocyte can get converted into the secondary oocyte. That means एक से एक ही बनता है,
बाकी पोलर बॉडी बनती हैं जो नॉन फंक्शनल होती हैं. सो नाउ वी कैन जस्ट राइट डाउन दोज पॉइंट्स. हम उन्हें लिख लेते हैं. दैट नेक्स्ट पॉइंट इन, ये सब मैचुरेशन फेज में ही हो रहा है जिसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो रहा है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 क्या क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? दो चीजें फॉर्म होंगी. 1 सेकेंडरी oocyte विल बी फॉर्म्ड जो कि लार्ज है, फंक्शनल है, और ये फिर मियोसिस 2 स्टार्ट करके अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, यहाँ पे अटक जाता है ऑफ मियोसिस 2. वैसे तो मेटाफेज 2 से ही समझ में आ रहा है कि हम मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं. और एक बनती है पोलर बॉडी, 1 पोलर बॉडी. पोलर बॉडी कैसी होगा स्टूडेंट्स? ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, नॉन फंक्शनल है, इसका कोई काम नहीं है. फिर क्या काम है इसका, क्यों बन रही है ये, अभी हम बात करते हैं. कैन कंप्लीट और कैन अंडरगो मियोसिस 2, यानी अपना डिवीजन या तो कंप्लीट करेगी और डीजेनरेट. जनरली ह्यूमन और वर्टिब्रेट्स में ये डीजेनरेट हो जाती है. जनरली इट डीजेनरेट, इट्स अ स्मॉल नॉन फंक्शनल. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मियोसिस 1 में अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है. फिर पोलर बॉडी का रोल क्या है? व्हाई इट इज बीइंग फॉर्म्ड, ताकि न्यूक्लियर मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन हो सके. सो व्हाई इट इज फॉर्म्ड पोलर बॉडी, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो चाहे सेकेंड पोलर बॉडी हो, फॉर्म्ड टू रिड्यूस we can say to reduce the genetic material which is the chromosome, to reduce genetic material to half, ताकि हैप्लॉइड बन सके. ये हैप्लॉइड होते हैं दोनों, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, जबकि प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड था. देन वी कैन राइट दैट सेकेंड मियोसिस और मियोसिस 2 is completed only after fertilization, only if fertilization occurs, only if fertilization occurs. अगर fertilization नहीं होगा तो मियोसिस 2 कभी कंप्लीट नहीं होगा. मियोसिस 2 के मेटाफेज में अटका हुआ सेकेंडरी oocyte ही डीजेनरेट कर जाएगा. सो मियोसिस 2 is completed only if fertilization occurs. That means very very important, we can also write that is ovum or ooted, that is the mature female gamete जो तैयार है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के लिए. gamete forms only if fertilization occurs, otherwise ये फॉर्म होता ही नहीं है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ स्टूडेंट, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर महीने की कहानी है. दैट मीन्स वी कैन राइट नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. 1 oogonia कितने ओवम प्रोड्यूस कर सकती है? कैन प्रोड्यूस 1 ओवम. एंड 2 to 3 पोलर बॉडी. 2 to 3 क्यों? 2 तो होंगी ही होंगी, और अगर पहली वाली का भी डिवीजन हो गया तो 3 मिलेंगी. नॉर्मली 2 पोलर बॉडीज. इसी तरह से 1 प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte बनते हैं पर मंथ? 1 सेकेंडरी oocyte. और 1 सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा? 1 ओवम प्लस 1 पोलर बॉडी. यानी अगर सेकेंडरी oocyte से पूछें तो 1 ओवम एंड 1 पोलर बॉडी. बट अगर प्राइमरी oocyte से पूछें तो कितनी बनेंगी? प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बना होगा तब भी एक पोलर बॉडी बनी होगी. 1 पोलर बॉडी मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड.
ऑलराइट, यानी एक प्राइमरी oocyte से क्या क्या बनेगा, 1 ओवम प्लस सेम 2 to 3 पोलर बॉडी, डिपेंडिंग कि ये जो पहली पोलर बॉडी है ये डिवाइड करी है कि नहीं करी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1 oogonia से 1 ओवम प्लस 2 to 3 पोलर बॉडी, सेम 1 प्राइमरी oocyte से 1 ओवम एंड 2 to 3 पोलर बॉडी, बट 1 सेकेंडरी oocyte से 1 ओवम एंड 1 पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जनरली डीजेनरेट कर जाती है, आगे ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है। तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है 1 ओवम, क्योंकि स्पर्म्स के केस में 4 प्रोड्यूस हो रहे थे, सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से या सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे थे, यहाँ पर 1 ओवम बन रहा है 1 से। दूसरा, वहाँ 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे थे, यहाँ पे 1 से 1 ही बन रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स राइट वन मोर पॉइंट हियर स्टूडेंट्स, कि नॉर्मली एवरी मंथ और ओवरीज ऑल्टरनेट वर्क करती हैं। जैसे जनवरी में राइट ओवरी से अगर ये एग सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, तो अगले महीने लेफ्ट से होगा। इस तरह से ऑल्टरनेट वर्क करती हैं और नॉर्मली एक ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। बट अगर किसी भी कारण से मोर देन 1 ग्राफियन फॉलिकल बन जाए, उन दोनों का ओव्यूलेशन हो जाए, यानी मोर देन 1 2 फॉलिकल ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएं इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और उन दोनों से अलग अलग आकर 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज हो जाएं, तो 2 बेबीज बनेंगे, ट्विन्स। बट ये कैसे ट्विन्स होंगे, इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के स्पर्म्स अलग हैं, दोनों के ओवम अलग हैं। तो ये फ्रेटर्नल ट्विन्स होंगे या अनआइडेंटिकल ट्विन्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जोश के शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय, ना कि जुड़वा के सलमान खान की तरह। इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनकी शक्ल वगैरह सब कुछ अलग होगी। दे आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स, क्योंकि 2 अलग अलग ओवम से 2 अलग अलग स्पर्म्स आकर फर्टिलाइज हुए हैं। ऑलराइट, सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स, 1 mature Graafian follicle forms per month और ओवरीज ऑल्टरनेट वर्क करती हैं, ओवरी वर्क्स ऑल्टरनेटली, यानी एक साथ। ऐसा नहीं है कि हर महीने दोनों ओवरी में एक ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है तो टोटल 2 ओवा आ रहे हैं। अगर एक महीने एक ओवरी फंक्शनल है तो दूसरे महीने दूसरी ओवरी फंक्शनल होगी। सो ओवरी वर्क्स ऑल्टरनेटली। अब दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो नॉर्मली 1 मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्स पर मंथ, दैट मीन्स normally 1 we can say that is normally 1 ovum can be formed। कैन बी फॉर्म्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवम बनेगा नॉर्मली। बट इफ, नाउ दिस इज नॉट नॉर्मल, इफ 2 follicles or 2 eggs are produced, if 2 follicles mature in same ovary and ovulation occurs, follows, इसके बाद ovulation होगा, then there will be 2 ovum or 2 eggs and they are fertilized। अगर इफ, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 में से एक ही फर्टिलाइज हो, एक ना भी हो। इफ फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स, यानी 2 ओवम रिलीज बने, 2 सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए, 2 ओवम फॉर्म हो गए, क्योंकि दोनों को अलग अलग स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया। 2 ओवम, ओवा प्लूरल हो जाएगा। इफ फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स, देन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ fraternal twins, that is unidentical twins, fraternal और unidentical। इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, शक्ल सूरत सब कुछ डिफरेंट होगी, बिल्कुल ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की तरह, जोश वाले। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा, इट्स ए नाइस मूवी, लेकिन फ्री टाइम में
क्लासेस का कोर्स छोड़कर नहीं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि फ्रेटर्नल ट्विन्स कब बनते हैं, जब दो सेपरेट ओवा, दो सेपरेट स्पर्म्स से फर्टिलाइज होते हैं. जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जुड़वा वाले, वो कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे. वो नॉर्मल कंडीशन होती है, एक ओवम एक स्पर्म. फिर आगे जाकर जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तब उनमें ब्रेकेज होता है. कैसे वो हम पढ़ेंगे, किस लेवल पर होता है. तो वो उनका सेक्स सेम रहेगा, क्योंकि सेक्स तो कब डिटरमाइन हो जाता है, जेंडर जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी, कि एक्स एक्स है या एक्स वाई है. तो वो उनका जेंडर सेम होगा, उनकी शक्ल वगैरह सब कुछ सेम होती है. वील टॉक अबाउट दैट. So this is about the fraternal twin. So you note this down and then we'll write that trick कि कौन सा oocyte किस लेवल पर अरेस्ट होता है. So now students, these are the very important points and now let's see the trick and the other details. So students, now let us see the trick. All right. So दोनों ही अरेस्ट में कौन सी ट्रिक होती है. पहला अरेस्ट की अगर हम बात करें, दिस इज अबाउट फर्स्ट अरेस्ट. और आजकल की हीरोइंस जो हैं उनमें कैट फाइट्स नहीं होती हैं, दे आर वेरी कॉर्डियल विथ ईच अदर. सो प्रियंका चोपड़ा एडमायर्स दीपिका पादुकोण एज पद्मावती 1. किस तरह से इस ट्रिक को हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स. पी, दैट मीन्स प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट विच स्टेज. दीपिका का डिप्लोटीन, एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. और हमने 1 लिख दिया, मतलब हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं. ये अंडरस्टूड है, हम 11th में पढ़ चुके हैं. सो प्रियंका एडमायर्स दीपिका एज पद्मावती 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार पद्मावती पर मूवी बन रही है मॉडर्न टाइम में. सो प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1. इसमें हमारे सारा पॉइंट्स कवर हो गए. सेकेंड अरेस्ट जो है वो है शाहिद इज ऑल्सो एडमायर्ड एज महाराजा 2. महाराजा 2 इसलिए क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़े महाराजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी हैं. तो हम यहाँ पे शाहिद की बात कर रहे हैं जो सेकेंड नंबर के महाराजा हैं. सो एस मीन्स सेकेंडरी oocyte. और सेकेंडरी oocyte जो है ये अरेस्ट होता है, इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2. और मेटाफेज 2 का मतलब ही है स्टूडेंट्स कि ये कौन सा डिवीजन हो रहा है इस समय पर, मियोसिस 2, क्योंकि 2 हम उसी के लिए लगाते हैं. सो दीज आर द 2 ट्रिक्स. प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1. तीनों क्वेश्चंस हैं. और सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2. यहाँ पर स्टूडेंट 2 चीज़ें हम और पढ़ेंगे क्विकली. नंबर 1, हमने देखा कि हर महीने एवरी मंथ 1 एग इज रिलीज्ड. एक्चुअली 1 सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड, जिसमें पोटेंशियल है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो वो ओवम या एग में कन्वर्ट हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि हर महीने 1 एग रिलीज हो रहा है, यानी 1 साल में कितने होंगे, 12 एग्स रिलीज करेगी एक लेडी. सो वी कैन राइट दैट एवरी ईयर, प्यूबर्टी के बाद एवरी ईयर 12 ओवा और एग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. चांस है कि प्रोड्यूस हो अगर फर्टिलाइजेशन हो. सो 12 ओवा आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सपोज करिए कि उस लेडी की रिप्रोडक्टिव एज मतलब जब से उसकी मेंसेस शुरू हुई, उसकी प्यूबर्टी शुरू हुई, जिसे कहते हैं मीनार्की. फर्स्ट मेंसेस को हम पढ़ेंगे मीनार्की कहते हैं. और जब उसके मेंसेस बंद हुए, यानी ये सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए, यानी मीनोपॉज, इसे रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं. जनरली अगर सपोज 11 ईयर्स में उसकी मीनार्की स्टार्ट होती है और 50, एक एवरेज मानते हैं, सपोज 51 ईयर्स में उसका मीनोपॉज हुआ, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव एज, यानी जिस समय पर वो फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है, वो कितनी होगी, 51 माइनस 11, यानी 40 ईयर्स की उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ हो गई एवरेज. हम एक एवरेज बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है. दैट मीन्स इन रिप्रोडक्टिव लाइफ फीमेल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एग्स. 1 साल में 12 एग्स, तो 40 साल में 40 इंटू 12, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 480, यानी तकरीबन 500 एग्स. एक रफ एस्टिमेट लेते हैं बिकॉज दिस कैन बी प्लस माइनस. सो इट प्रोड्यूसेस 480 to 500 एग्स.
Now this is very very interesting and very very important question also. बर्थ के पहले 25 वीक्स तक 7 मिलियन हर ओवरी में, एक ओवरी में, यानी टोटल 14 मिलियन प्राइमरी oocytes थे. बर्थ तक आते आते ये 2 to 4 मिलियन इन ईच ओवरी रह गए. जितने फॉलिकल्स उतने प्राइमरी oocytes. प्यूबर्टी तक आते आते हर ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes हैं, बट उनमें से केवल 500 एग्स बनने में केपेबल होंगे. यानी 60,000 to 80,000 पर ओवरी. टोटल कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. इतने सारे प्राइमरी oocytes प्यूबर्टी पर होते हैं, बट उनमें से मात्र केवल 500 एग्स ही प्रोड्यूस होते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? एक oogonia से या एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte क्यों बन रहा है? ताकि जनरली सिंगल प्रेगनेंसी हो. सिंगल प्रेगनेंसी होने के दो कारण हैं. एक तो ये कि ह्यूमंस में क्योंकि डेवलपमेंट बहुत इवॉल्व्ड है, हाईली डेवलप्ड है ह्यूमन बींग्स, मैमल्स बेसिकली, तो इनमें जेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है, यानी प्रेगनेंसी टाइम बहुत लंबा है. जैसे 9 मंथ्स आप जानते हैं कि एवरेज होता है ह्यूमन में प्रेगनेंसी टाइम, जेस्टेशन टाइम. तो इतने टाइम तक ट्विन्स या अगर 3-4 मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे कैरी करना पॉसिबल ही नहीं होगा. वो उसके पहले ही अबॉर्शन हो जाएगा, यूट्रस होल्ड ही नहीं कर पाएगा. तो नॉर्मली हाई इवॉल्व्ड कैरेक्टर क्या है कि कम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी हो, ताकि वो बेटर डेवलपमेंट हो. लोअर एनिमल्स में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे होते हैं. सो सिंगल प्रेगनेंसी हो, ये एम है, ताकि वो यूट्रस उसे होल्ड कर सके पूरा फुल टर्म 9 मंथ्स तक, और एक वेल डेवलप्ड यंग वन बेबी का बर्थ हो सके. ये हमारा टारगेट है. इसीलिए नॉर्मली 1 oogonia से नेचर ने 1 ओवम बनने का ही तरीका रखा है. बट कभी कभी 2 एग्स भी रिलीज होते हैं, जिससे फ्रेटर्नल या अनआइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं. वेरी रेयरली स्टूडेंट्स ट्रिपलेट्स भी होते हैं. और आजकल जो IVF वगैरह करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, उसमें तो 4 बेबीज भी होते हैं, जिन्हें फिर रिड्यूस करा जाता है, क्योंकि इतना तो यूट्रस झेल ही नहीं सकता. एनीवेज दैट वील टॉक लेटर. सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लाइफ टाइम में या अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में या अपनी रिप्रोडक्टिव एज में एक फीमेल कितने एग्स मैक्सिमम प्रोड्यूस करती है. 480 to 500 के बीच में आंसर दिया होगा. इसका न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, दैट 25 ओवम विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम, लेट अस राइट हियर, यहां पर लिख लेते हैं हम एक नोट करके. 25 ओवम, एक एग्जाम्पल है ये, ओवम प्रोड्यूस्ड बाय कितने oogonia या कितने प्राइमरी oocyte या कितने सेकेंडरी oocyte. सब के लिए सेम आंसर होगा. 25 के लिए कितने चाहिएंगे, 25 ही चाहिएंगे. सो बाय 25 oogonia कहें, क्योंकि एक से एक बनेगा, बाकी तो पोलर बॉडीज बन जाएंगी. या प्राइमरी oocyte कहें, उससे भी एक बनेगा, या सेकेंडरी oocyte कहें. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह से क्वेश्चन आता है. जबकि स्पर्म्स के केस में हमने पढ़ा था अलग अलग आंसर होगा. एक स्पर्मेटोगोनिया या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बनते हैं. यहां पर एक oogonia, एक प्राइमरी oocyte और एक सेकेंडरी oocyte, तीनों से ही एक ओवम ही बन सकता है, बाकी सारी पोलर बॉडीज बनती हैं. तो 25 के लिए 25 चाहिए, 100 के लिए 100 चाहिए, 200 के लिए 200 चाहिए. ऑलराइट. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने oogenesis का प्रोसेस समझा, उसके सारे क्वेश्चंस देखे. oogonia और प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होंगे, बाकी सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी एंड ओवम तीनों ही हैप्लॉयड होंगे. और किस तरह से मियोसिस 2 बार अटक कर, बड़ा लंबा प्रोसेस है, शुरू होता है बर्थ के पहले 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से, और ख़त्म होता है जब वो बेबी बर्थ हो जाता है, प्यूबर्टी हो जाती है, और खुद रिप्रोडक्टिव एज में जब फर्टिलाइजेशन होता है. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वील टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, एंड देन वील टॉक अबाउट few more things. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.